हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवा इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको ए लेटर टू गॉड के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, इम्पोर्टेंट मीनिंग्स और इसकी समरी को ठीक से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप समरी को समझकर ही लगभग अपने चैप्टर को क्लियर कर सकते हो, है ना। देखिएगा, एंटायर का होता है संपूर्ण, और क्रेस्ट का चोटी से मतलब है, डाउनपुर होता है भारी बारिश, और शोरमन होता है हल्की सी बारिश, SHOW। और सपर होता है डिनर, और प्रेडिक्ट में मतलब होता है भविष्यवाणी करना। और एक्सप्रेसिंग क्या होता है? एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति या कुछ कहने का कार्य। और ड्रेप्ट क्या होता है? ड्रेप्ट मतलब ढका हुआ, ठीक है ना। एक्सपोजिंग क्या होता है? खोलना, गुप्त न रखना। और प्लेग क्या होता है? ये टिड्डियाँ होती हैं। प्लेग क्या होता है? ये एपिडेमिक होता है, लोकस्ट होता है टिड्डी, है ना, टिड्डी आगे है, ठीक है। और प्लेग क्या होता है? एपिडेमिक, महामारी। समझ में आ गया ना। आगे देखो, लोकस्ट टिड्डियाँ होती हैं। सॉलिटरी एकांत होता है, अकेला। कॉन्शियस मन अंतरात्मा होती है। और डेब्री का मतलब क्या होता है? दिन का निकलना, भोर। प्लेस इन द मेल में डाल देना, बॉक्स में डाल देना, मेल बॉक्स में, है ना। और प्लेस मानो फिक्स्ड, चिपका दी, प्लेस में चिपका दी। एमिएबल मित्रवत होता है। टैपिंग मानो थपथपाते हुए, हल्का थपकी मारना। और स्टक मान होता है दृढ़ रहा, जमा रहा, कटबद्ध रहा। और चैरिटी मान होता है कृपा का कार्य। और कंटेंट मान होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। और स्लाइटस्ट माने थोड़ा सा भी। रिंकलिंग माने झुर्रियाँ। और लिक्ड मान क्या होता है? चाटा, है ना। और फिस्ट मान होता है थपकी लगाना मुट्ठी से। और फिस्ट आगे, फिस्ट तो उधर ही बता दिया मैंने आपको। देखिएगा, अब मैं आपको लेता हूँ इसकी समरी में हम सबसे पहले चलेंगे। देखिएगा, समरी क्या है। इसमें लेंचो नाम का एक किसान है, और वह जो कि एक चोटी है, उस चोटी पर अकेला एक घर बना हुआ है, उसमें रहता है अपने बच्चों सहित, ठीक है। वहाँ से नदी और अपने खेतों को आराम से देख सकता था, ऐसी जगह रहता था वो। समझते हैं ना बेटा सही से? वह अपने बेटों के साथ खेतों में कार्य करता था। हमेशा उनकी अच्छी फसल होती थी, और इस समय भूमि को तेज बारिश या हल्की बारिश की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी, तो किसान को ज़रूरत होती है। वर्षा की आशा में पूरे सुबह लेंचो क्या करता है? वो केवल उत्तर पूर्व की देखता रहता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है, देखो बारिश होने जा रही है। तो उसकी पत्नी भी कुछ संभावना करती है, हाँ हो सकता है, ईश्वर की मर्जी होगी। तो थोड़े समय बाद क्या होता है? बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं, फिर तेज हवा चलने लगती है, फिर बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। 1 घंटे तक ओले मतलब बरसते रहते हैं, घर पर, बगीचे में, खेत में, रास्ते में, है ना, और पूरी उसकी घाटी में। तो मतलब सब जगह क्या हो गए? ओले से सब स्थान भर गया। मतलब पेड़ों पर बिल्कुल पत्तियां न रही, फूल भी नहीं रहे, सब कुछ नष्ट हो गया, फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ये हानि को देख करके, और जो ओलों की जो हानि थी, ओलों ने बहुत हानि कर दी। तो इन सारी हानि को देख करके लेंचो बहुत परेशान हो जाता है। लेंचो कहता है कि अब हमारा क्या होगा। बेचारा वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अपने बच्चों से कहता है कि आज भूखों मरना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि अब तो केवल एक ही आशा है, ईश्वर से सहायता। उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था, और वो उसने फिर ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि ईश्वर किसी को भूखा नहीं मारता है ना। तो ऐसा ही वो इसी आशा में वह एक पत्र लिखता है ईश्वर के लिए, और भगवान को पत्र लिखता है। वह मेल बॉक्स में जाता है, मतलब वहाँ जाता है, डाकखाने जाता है, और वह 100 पीसोस की डिमांड करता है कि भगवान हमारे लिए 100 पीसोस भेज देना अगली फसल बोने तक, और हम लोग खाते पीते रहें तब तक, मतलब तब तक हमारी फसल आ जाएगी। और भगवान लिख देता है, ये पत्र भगवान को मिले। और जब वह लिफाफे पर टिकट लगाता है, और जाकर के उसमें पत्र पेटिका में डाले आता है। डाकिया क्या करता है? भगवान के नाम जब पत्र आता है तो देख करके बड़ा आश्चर्य करता है। वो अपने बॉस को बताता है, डाकिया पोस्टमैन को बताता है। और पोस्टमैन देख करके पहले आश्चर्य करता है, हंसता है, और फिर आश्चर्य करता है, बड़ा ताज्जुब बात है। ऐसा विश्वास अगर अच्छा होता, मेरा भी इतना विश्वास होता भगवान में जैसा कि इस इंसान का है, तो मैं भी भगवान के साथ कॉरस्पॉन्डेंस कर देता। तो वो कहता है कि तो क्या करना चाहिए? तुरंत सीरियस हो जाता है। वो कहता है, नहीं, जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है, हमें डिगाना नहीं चाहिए, है ना। हम लोग ईश्वर के, कोई विश्वास करता है ईश्वर में, तो हम लोग आलोचना करने लगते हैं, करे तुम ये पूजा करते हो, वो पूजा नहीं, आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो जैसा कर रहा है बस करनी दीजिए, अच्छी बात है, उसका विश्वास है, लेकिन हमें उसके विश्वास को डिगाना नहीं चाहिए। तो देखिए, उसने उसके विश्वास को डिगाया नहीं, और अपने सारे कर्मचारी को बुलाया और कहा कि भैया सब लोग 1-2 रुपये इकट्ठे करो, 1-2 पीसों इकट्ठे करिए, सेंट इकट्ठे करिएगा, और उसके लिए भेज देते हैं पैसे। और वो भेज देता है। लेंचो को जब प्राप्त करता है तो लेंचो
अब पूछने आता है अगले दिन 2 दिन बाद पूछने आता, भैया हमारे लिए कोई पत्र आया है, तो देखता है कि हाँ, वो पोस्टमैन जो उसे पकड़ाता है कि हाँ भैया तुम्हारे लिए पत्र है, तो वो बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं करता है, वो ऐसे ले लेता है जैसे किसी व्यक्ति ने पत्र डाला होगा, है ना। तो वो जो था पोस्ट मास्टर, वो देखता है, उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं करता, कहते देखिए इस व्यक्ति का कितना बड़ा विश्वास है, ऐसा मेरा भी, आकाश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। फिर वो जब काउंट करता है ना रुपए, तो काउंट जब करता है तो एकदम गुस्सा आ जाता है, अरे मैंने तो 100 पीसेस मांगे थे, इसमें तो 70 पीसेस ही आए हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर क्या करता है, वो दूसरा पत्र लिखने लगता है। जब दूसरा पत्र लिखता है तो कहता है कि भगवान अब की बार जो पत्र वो भेजो, रुपए भेजो, वो सीधे अब हमारे पास सीधे सीधे भेजना, अब डाक से मत भेजना, क्योंकि डाक के जो कर्मचारी हैं वो सारे बेईमानों का गट्ठर है, बेईमानों का समूह, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इसलिए भगवान मेरे लिए सीधे भेजना, है ना। बस यहीं पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, और तो उसका विश्वास पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बनाए रखते हैं। आगे के लिए आज के लिए इतना ही, मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।